त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविद्याओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति की। ज्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों ही नहीं हारा, बल्कि इससे पहले भी वो 4 योद्धाओं के साथ युद्ध करके हार चुका था। एक योद्धा ने तो रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा भी करवा दी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि राम के अलावा रावण किन लोगों से हार चुका था। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदू नेशन चैनल। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे हम कि बाली से रावण की हार के बारे में। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक कि बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। अब बात करेंगे हम सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ नर्मदा में ही बह गया। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों राजा बलि के महल में रावण की हार। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियां काम नहीं करती। रावण पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसी समय वहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चे रावण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। जब यह घटना राजा बलि को पता चली, तब उन्होंने रावण को बच्चों के कैद से मुक्त करवा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों शिवजी से रावण की हार। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से भी युद्ध करने चला गया। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, जिससे वो कैलाश उठा न सके। इससे उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब वो हाथ नहीं निकाल सका, तो उसने शिव स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको मुक्त कर दिया। मुक्त होकर उसने भगवान शिव को अपना गुरु भी बना लिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।